अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हालचाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मास्टर गुलाम रब्बानी असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GM असलम टेलर। न्यू आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक भी कर लें, सदका जारिया समझकर इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर लें। शुक्रिया। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था, फ्रंट पार्ट थी जीन, डेनिम या कॉटन की जो भी पैंट है ना, अगर बनानी हो, जिसको हम कैजुअल पैंट भी कहते हैं, ठीक है, तो वो उसी फार्मूले के तहत वो बनेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि डेनिम ही बने या जीन ही बने, या कॉटन की पैंट भी आप उस पर बना सकते हैं। आप दूसरे फैब्रिक में भी बना सकते हैं, लेकिन फार्मूले को समझें। ठीक है, फार्मूला बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। फार्मूले आएंगे तो आप हर चीज़ बना सकेंगे। तो मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ आपको फार्मूले बताऊँ। ठीक है, ये जो सारी ड्राइंग वगैरह की गई है ये फार्मूले के तहत ही है, तो यही चीज़ें मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। ठीक है, ये अब पिछली वीडियो में मैंने फ्रंट पार्ट आपको बताया था, ये अब उसका बैक पार्ट है। ठीक है, फ्रंट और बैक। वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने बैक पार्ट अलग सेपरेट कर लिया। ठीक है, तो अब आप ये बैक पार्ट देख लें। साइज़ मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, तो ये अगर उसमें कोई क्वेश्चन करना हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। मज़ीद इसमें आप समझने की कोशिश करें। इसको हेडिंग आप देंगे बैक पार्ट की बनावट का अमल, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ बैक पार्ट। सबसे पहले बॉटम लाइन पर आपने A से A1 और B से B1 का फासला 2.5 सेंटीमीटर रखना है। ठीक है, ये A है, फ्रंट में हमने A लगाया था। अब A से 2.5 सेंटीमीटर इस जानिब आना है, जिसको आपने A1 का नाम मेंशन करना। ठीक है, A1। ओके, इसी तरह आपने B से B1 की जानिब 2.5 सेंटी आगे बढ़ा देना। ठीक है, उस जानिब, क्योंकि ये फ्रंट का निशान था। अब ये आप 2.5 सेंटी उस जानिब, 2.5 सेंटी उस जानिब बॉटम से आपने बढ़ाना। ठीक है, इसी तरह आपने C1 पे आके यहाँ भी आपने 2.5 सेंटीमीटर इस जानिब बाहर की जानिब और 2.5 सेंटीमीटर बाहर की जानिब आपने बढ़ा देना है। तो इसके बाद नाजरीन, इसी तरह नाजरीन, अब आपने A1 को C1 के साथ और B1 को D1 के साथ मिला देना। ये लाइन आपने बना देनी। ठीक है, ये लाइन आपने यहाँ तक खींच लेनी है, नी के निशान तक। अब उसके बाद आपने नाजरीन, आपने M से जो है, M से ये छोटा M, ये बड़ी M और ये छोटी M है। ठीक है, इससे आपने 1.5 सेंटी आगे बढ़ा देना है। इस निशान से ये निशान 1.5 सेंटी पे आपने मार्क करके छोटा M लिख देना यहाँ पर। ठीक है, फिर M से 14 तक जो है, यहाँ पे आपने निशान लगाना नंबर 14 पे। ये 14 आपने मेंशन करना। ये बैक हिप जो हमारी 31 सेंटीमीटर थी, इसका चौथाई हिस्सा तकरीबन 7.75 सेंटीमीटर बनता है। तो यहाँ से आपने 7.75 यानी कि 7.25 सेंटीमीटर बढ़ाकर यहाँ पे आपने मार्क कर देना और इसको 14 नंबर मेंशन करना है। ये इसके बाद 14 से हिप लाइन को बाहर की तरफ आपने बढ़ाना है। ठीक है, 14 से आपने यहाँ से आपने बाहर की जानिब इस तरफ बढ़ाना है। बढ़ाकर जो हमारा फासला था 14 से 15 का फासला, हिप के बराबर 31 सेंटीमीटर, वो आपने M से 16 का फासला रखना। ठीक है, M से 16 का फासला जो है आपने रखना है, इस M से ये 16 तक। ठीक है, 31 सेंटीमीटर आपने ये मार्क कर लेना। फिर M से 16 का फासला, जो छोटी M है, इससे आपने 16 का फासला जो है और 15 का दरमियानी फासला 1.5 सेंटी कम करके मार्क करना है। ठीक है, 1.5 सेंटी कम करके आपने मार्क करना है यहाँ पर। और फिर 16 और D1 को आपने मिला देना है। 16 को ये D1 के साथ आपने मिला देना है। ये आपने फ़िलहाल इस तरह निशान लगाना है। ठीक है, ये एक सीधा निशान लग गया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपने अंदर की जानिब 8 सेंटी यानी कि 0.8 यानी कि आप
सेंटी कह लें कि अंदर की जानिब करके ये अंदर से आपने कर्व लाइन लगानी है। ठीक है, चपटी से लगा लें या कोई स्केल वगैरह जो आपके पास है। ठीक है, ये आपने कर्व देनी है, ये कर्व लाइन आपने देनी, ये शेप है। ठीक है, ये थाई की शेप है, आपने अंदर की जानिब आना है। इसी तरह सेम आपने इस जानिब सी से 3 की तरफ आपने ये पहले ये सीधी निशान लगाकर फिर आपने इस तरफ ये मार्क कर लेना है। फिर आपने ये जो 16 से डी हमने लाइन मिलाई थी, यहाँ पे ये एक क्रॉस बनता है, इसको आप 17 मेंशन करना। ठीक है, हमारे पास ये 17 निशान आ जाता है, यहाँ पर आपने 17 नंबर पॉइंट लिख देना। ठीक है, अब 15 और C1 को मिलाकर जो है ना, आपने ये 15 है और ये C1, जिस तरह मैंने पहले वो कहा कि वो मिलाकर ये फिर अपने 15 से C1 तक आपने ये लाइन मिला देनी है। ठीक है, अब 18 तक C1 से जो है ना 18 तक का फासला जो है ना वो आपने C से 13 का सीधा फासला रखना है। ठीक है, इसी तरह नाजरीन आपने C से 18 तक आपने ये मार्क कर लेना सीधा, जो पहले हमने सीधी लाइन लगाई थी। ठीक है, जो मैं जिक्र कर चुका हूँ, सीधी लाइन लगाकर आपने ये अंदर कर्व दे देना। ठीक है, अच्छा अब आपने ये M1 है, M1 से 18 तक का निशान चेक करना कितना है। ठीक है, जितनी भी इसकी पैमाइश होगी ना यहाँ तक, उतनी ही पैमाइश आपने इस जानिब ले जाना है। ये हमारे ये सेंटर क्रीज है, जो हमने पहले 2 सेंटी उधर जाके लगाया था, वहाँ पर आपने ये 20 मेंशन करना। ठीक है, जितना यहाँ M1 से 18 तक का फासला होगा उतना ही M1 से यहाँ तक का फासला करके आपने यहाँ पे निशान लगा देना और इसको B मेंशन कर देना है। सॉरी मैं B कह रहा हूँ, ये 20 है। ठीक है, 20 तक आपने मार्क कर लेना। ठीक है, जितना M1 से 18 का फासला होगा उतना ही M से आपने 20 का 20 का फासला मार्क कर लेना यहाँ पर। ठीक है जी, अब आपने M3 और 11 का मिडल जो सेंटर बनता है, ठीक है, वो आपने M1 मार्क कर लेना। यहाँ 13 और 11 के दरमियान जो सेंटर बनेगा वो आपने मार्क कर लेना यहाँ पर। ठीक हो गया, ये मार्क करने के बाद आपने 0.5 यानी आधी सेंटी जो है M3 की तरफ आपने बढ़ा देना है, ये इस तरह। ठीक है, फिर आपने 14 और 19 को मिला देना है। ये 14 है और ये 19 है, ये आपने इसको इस तरीके से मिला देना है। ये अब मिलाते हुए आपने आगे की जानिब बढ़ जाना है। ये यहाँ से आपने 5 से शुरू करके यहाँ तक आपने ये लाइन मिला देनी है। ठीक है, ये एक्चुअली 5 उधर है, 14 इधर है, फुटे के नीचे आ रहा था इसलिए मैंने आपको 5 कहा, लेकिन ये 14 से हमने 20 तक यानी 19 को क्रॉस करते हुए 20 तक आपने ये लगा देनी है। ये है हमारी कमर की लाइन, कमर हमारी यहाँ पर तैयार आएगी। ठीक हो गया, फिर 20 और 18 को आपने एक सीधी लाइन से मिला देना है। ठीक है, ये सीधी लाइन आपने लगा देनी है। 20 से 18 ये हमारी बैक की कमर बन जाएगी। ठीक है, बैक की कमर बन जाएगी और आधी सेंटी आपने अंदर की जानिब एक कर्व बना देना है, ये कमर की हल्की सी शेप बन जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट हैं, बहुत बड़े पॉइंट जो आपको ऐसे ही लग रहे होंगे, ये पॉइंट है, इनको ज़रा गौर करें तवज्जो से और इसको समझें। ठीक है, यही शेपें होती हैं, यही फार्मूले होते हैं जो टेलर हजरात अक्सर हिडन रखते हैं। ठीक है, मैं ओपन कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये इस तरह शेप देनी है, ये फार्मूले रखने हैं। ठीक है, फिर आपने 21 और 15 के दरमियान ये शेप देनी है। ठीक है, हमने 18 तक लगाया था, 18 से अंदर आपने अपना 1 सेंटी या 1.5 सेंटी अपने कमर के मुताबिक बंदे की वेस्ट देख के उसकी शेप देनी है। ये हल्की हल्की अंदर की जानिब चले जाना है। ठीक है, ये उसकी शेप के लिए हमने किया है, वरना उसकी लाइन ये आ रही है, लेकिन इस लाइन से हमने 1.5 सेंटी या 2 सेंटी उस जानिब बढ़ा के इसको हिप ये शेप दे देनी, ये हिप की शेप बन जाएगी और कमर की शेप बन जाएगी। ठीक हो गया, फिर नाजरीन आपने 14 और 17 के दरमियान ये शेप मुकम्मल करनी है। ठीक है, ये गोलाई वाली शेप है। ठीक है, ये बैक राइज हम इसको कहते हैं, यानी कि आसन भी उर्दू में कह लें, लेकिन ये इसके लिए यही लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, बैक राइज। ये 14 से 17 तक आपने इस तरह गोलाई का निशान लगा लेना है।
इस तरह नाज़रीन ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये इसमें सेम अलाउंस बीच में शामिल है और 3 सेंटी आपने इधर से बॉटम एक्सटेंशन जो है आपने बढ़ानी है हेम के लिए, वो 3 सेंटी मुकर्ररा साइज़ से अलग रखना। ठीक है, बढ़ा देना है हेम अलाउंस के तौर पर। ठीक हो गया, जिस तरह हमने फ्रंट में बढ़ाया था उसी तरह बैक में हमने 3 सेंटी बढ़ा देना है हेम अलाउंस। ठीक है, और तकरीबन इसमें 1.5 सेंटी तमाम साइडों पर हेम अपना सीम अलाउंस है, सिलाई का अलाउंस। ठीक है, वो इसमें हमने शामिल किया हुआ है। तो उम्मीद है नाजरीन आपको इस पैंट की कटिंग की समझ लगी होगी। ठीक है, यही फार्मूला आपने कोई काटन की पैंट होती है जो आजकल चली हुई है, मोटी काटन होती है, जीन से बारीक होती है, उसके लिए भी यूज़ करनी है, कर सकते हैं। ठीक है, काटन के लिए भी कर सकते हैं। बाकी आपने बंदे के मतलब उसके माइंड को देखना है कि वो कितनी लूजिंग चाहता है, उसके मुताबिक आप इसमें कमी बेशी करके आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फार्मूला आपने नहीं भूलना, फार्मूला यही रखना है। हमने फार्मूले के तहत ही किसी साइज़ को बढ़ाना है या किसी साइज़ को घटाना है। ठीक है, फार्मूला हमारा वही रहेगा। तो ये बस यही फार्मूले की गेम है। ठीक है ना, जो हम फार्मूले ढूंढते हैं यही फार्मूले हैं। तो उम्मीद है नाजरीन ये तमाम चीज़ों की आपको समझ लगी होगी। मज़ीद मैं आपको आगे और भी फार्मूले इस तरह के बताऊंगा और कुछ प्रैक्टिकली कटिंग भी करके आपको बताऊंगा, स्टिचिंग भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बंधे रहिएगा। और जो न्यू आए हैं व्यूवर्स वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगी है तो लाइक भी कर लें और सदका जारिया समझकर इसे दूसरों के साथ शेयर भी कर लें। ठीक है, बड़ी मुश्किलों से मैं अपना टाइम निकाल कर इस वीडियो को बनाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि यूट्यूब पर फार्मूले इतना अच्छे तरीके से शायद नहीं कोई बता रहा, तो मैंने समझा कि शायद मैं बेहतर तरीके से बता सकूँगा, तो मैंने ये कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको इसमें अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। नहीं समझ लगी तो मैं हाज़िर हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पर मेरे नंबर पर मैसेज छोड़ दें। ठीक है, वॉइस मैसेज, अपना क्वेश्चन बता दें, मैं जैसे ही फ़ारिग होऊंगा आपके क्वेश्चन का जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है व्यूवर्स इस वीडियो से आपके नॉलेज में यकीनन इजाफ़ा हुआ होगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।